अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रेगुलर एक्सप्रेशंस की डिस्कशन में आपके पास कुछ और कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ एग्जांपल 26 में एग्जांपल 26 के मुताबिक जो लैंग्वेज है, द लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स हैविंग इवन नंबर ऑफ एज एंड बीज। अब ऐसे तमाम वर्ड्स जिसमें नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज इवन हो। अब हमें इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज पूरे करने के लिए जो शराइत हैं उनको जरा सुन लीजिए। शराइत ये है कि भाई आपको नहीं बताया गया इस क्वेश्चन में कि हमेशा ए पेयर में आएगा, लाइक डबल ए ही इकट्ठा आएगा इवन बनाने के लिए। ए तो सिंगल भी आ सकता है, लाइक इस एक वर्ड मैं बोलता हूं जो कि इसी लैंग्वेज का है, ए बी ए बी। ए बी जो वर्ड है वो आपके पास इसी लैंग्वेज का है जिसमें दो ए आ रहे हैं और दो बी आ रहे हैं। आए इसको डिटेल में हम लोग व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। अब इवन ए है, इवन बी है। मैं एक वर्ड लिखता हूं, ए बी। इसको गौर से देखें, ए एक ये है और एक ये है, ये दो ए हो गए और इसी तरह ये दो बी हो गए। इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज जो है वो पूरे हो गए। 2 A's एंड 2 B's हमारी शराइत पूरी हो गई। अब इसी तरह एक और वर्ड है, ए बी ए बी बी। ये बीसी लैंग्वेज का वर्ड है क्योंकि इसमें एक और ये दो ए हैं और एक दो तीन और ये चार बीज हैं। 2 A's 4 B's इसी लैंग्वेज का वर्ड है, इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। आए अब इसके रेगुलर एक्सप्रेशंस को जरा डिटेल में स्टडी करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूं कि इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज में अगर तो डबल ए आता रहे तो हमारे लिए कोई मसले वाली बात नहीं है, या डबल बी आता रहे तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर स्टैटिक लगा दूं तो ये चीज नहीं चलने की, ये नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि हमें और भी चीजें चाहिए जो कि सिर्फ डबल ए और डबल बी के अलावा भी इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज में आती हैं, जो कि जिसको हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो आपके पास ये नहीं होगा। तीसरी ऑप्शन क्या हो सकती है इसमें कि आपके पास वर्ड में दरमियान में कहीं पे या तो ए बी आ जाए या बी ए आ जाए। अगर ए बी या बी ए आए तो हमें, क्योंकि ए बी अगर आता है या बी ए आता है, उस सूरत में आपके पास नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज ऑड हो जाएंगे। तो उनको दोबारा इवन बनाने के लिए हमें उस वक्त तक इंतजार करना है जब तक ए बी और बी ए दोबारा नहीं आ जाते। हम इसके बाद कह देते हैं कि डबल ए प्लस डबल बी इस पूरे का स्टार, और इसके साथ कंकैड करते हैं ए बी प्लस बी ए को, और यहां से जो ब्रैकेट स्टार्ट की है ये वाली,
इसको मैं यहां पे एंड कर रहा हूं और इसके ऊपर लगा रहा हूं स्टार। अब मैं इसमें से कुछ वर्ड्स पास करता हूं। वर्ड्स में लेता हूं डबल ए बी, डबल ए बी ए। गौर से देखें इस वक्त कितने इसमें वर्ड्स हैं, 2 A's and 3 A's, 3 plus 2 5 A's and this is 6 number of A's हैं, 2 number of B's हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे पास करना है। पहली चीज के यहां से लेके और यहां तक इस पूरे के ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो मैं डबल ए को कंसीडर कर सकता हूं इस स्टार में। तो ये आपके पास पहले 2 ए जो हैं ये एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद क्योंकि स्टार है, मैं स्टार के नीचे लिखा हुए इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को दोबारा कंसीडर कर सकता हूं। तो दोबारा कंसीडर करने के चक्कर में क्योंकि टोटल 3 टर्म्स बन रही हैं, एक ये डबल ए वाली है, एक ये डबल बी वाली है, उसके बाद प्लस लग के ये टर्म यहां से स्टार्ट होके और यहां तक जाती है। ये 3 एक टर्म, ये आपके पास थर्ड जो है यहां से स्टार्ट हो रही है, जो यहां तक है, ये आपके पास पूरी एक टर्म है। तो इस वक्त आप डबल ए एक्सेप्ट करवा चुके थे, अब आपके पास इंतजार है ए बी का। तो मैं इस थर्ड टर्म को सिलेक्ट करता हूं और इस ए बी को सिलेक्ट करता हूं, तो ये ए बी आ गया। अब इसके आगे कॉन्कैट क्या होगा, डबल ए। मैं इस डबल ए को सिलेक्ट करता हूं, इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, क्लीन स्टार। मैं क्लीन स्टार चाहो तो कंसीडर करूं, चाहूं तो कंसीडर ना करूं, लेकिन मेरी यहां पे जरूरत है तो मैं यहां पे डबल ए भी कंसीडर कर लेता हूं। मेरे डबल ए भी पूरे हो गए और उसके बाद मैं बी ए की सिलेक्शन करता हूं, जो कॉन्कैट होने वाली नेक्स्ट ब्रैकेट है उसमें से बी ए की सिलेक्शन कर ली। इधर आपके पास ये बी और ये ए, ये भी पास हो गया। और उसके आगे क्योंकि स्टार लगा हुआ है तो मैं दोबारा इसको कंसीडर नहीं करता इस एक्सप्रेशन को। तो ये देखिए मेरा पूरा वर्ड ट्रिपल ए बी डबल ए बी ए जो है ये पास हो गया है मेरे अबव गिवन एक्सप्रेशन में से। उम्मीद करता हूं आपको इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज की बड़ी डिटेल में समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।